डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। यहाँ नहीं कि भाई किसी के सामने पिस्टल उसको रख देते हैं कनपट्टी पर और कि निकाल सामान, ऐसे नहीं। वहाँ पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसे लूट लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, अर्थात वहाँ पर कोई हथियार का कानून नहीं था। यहाँ पर एक अलग वो है, यहाँ पर एक अलग स्थान है, यानी उसमें और यहाँ के स्थान में दिन और रात का अंतर है। अर्थात यहाँ पर यदि कोई हथियार रखता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, और यदि वहाँ पर कोई हथियार रखता है तो वहाँ बिना लाइसेंस के ही कोई भी हथियार रख सकता है। देखिए, गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोनला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची यानी दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। अर्थात यदि हम ऐसे स्थान को देख लेते, ऐसे व्यक्ति को देख लेते कि कोई लूट रहा है, तो वहाँ पर हम अपनी वेशभूषा अपना यानी अपने रूप को बदल लेते थे। अर्थात कहने का भाव हम भिखारी बन जाते थे और वहाँ पर दया दया की भीख मांगने लगते, भिखारी बनकर पैसे मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, बहुत ऊंची चढ़ाई। पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, यानी बहुत ऊंची चढ़ाई पर पीठ पर सामान कैसे लादकर चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, यानी 16-17 किलोमीटर की दूरी से कम नहीं था ठहरने का स्थान। मैंने अपने मित्र सुमति से कहा कि यहाँ से लनकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, अर्थात 2 घोड़े किराए पर ले लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, यानी उन घोड़ों पर अपने सामान को भी लाद लेंगे और उन घोड़ों पर सवार होकर चलेंगे। अब चलते हैं अपनी पृष्ठ संख्या यानी 27 पर। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल दिए। डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाढ़े के ऊपर जा पहुँचे, यानी जो ऊंचे स्थान थे वहां पर हम पहुंच गए। हम समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। बच्चों, जैसा कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ना, वहाँ से आपकी जो ऊंचाई मापी जाती है, अर्थात वहाँ पर आप जब देखते हो ना बोर्ड लगा होता है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन का जो नाम लिखा होता है ना, उसके नीचे कभी भी देखना आप ये मिलेगा कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी 1000 फीट। तो वहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी है, समुद्र तल से ऊपर मानी जाती है। हमारी दक्षिण यानी दक्षिण तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। सफेद शिखर, सफेद चोटियां, भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ यानी टीले की तरह दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, अर्थात उन पर कुछ भी नहीं था। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली, बिल्कुल निर्जन अर्थात अनुपजाऊ यानी उबड़ खाबड़ जगह जहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाढ़े के देवता का स्थान था, यानी जो ऊंचे टीले के वहाँ के लोग थे ना, वहाँ एक देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी हम चढ़ तो चुके थे, लेकिन अब उस मंदिर से, उस देवता के स्थान से हमें नीचे की ओर उतरना था।
बच्चों, जब हम किसी ऊंची स्थान पर चढ़ते हैं तो उसमें कठिनाई होती है, और जब हम उतरते हैं ना, वो आसानी से उतरा जा सकता है। शायद 2 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन क्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा। दोन क्विस्टो बेटा जापानी उपन्यासों के नाम है, ये उपन्यास है दोन क्विस्टो। उनके घोड़ों की तरह यानी झूमता चला जा रहा था। आराम से मेरा घोड़ा चल रहा था। मेरा घोड़ा बिल्कुल सुस्त होता चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, यानी जब मैं उस पर हार करता यानी उसको डंडा मारता तो वह और सुस्त हो जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी 2 रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया, यानी बाएं का रास्ता चुनकर मील या 1.5 मील की दूरी पर चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, दाहिने स्थान वाला। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे का अर्थ क्या बताया था बेटा? उपले। कंडे का अर्थ क्या बताया था? उपले फूंक डाले। 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, विनम्रता के साथ जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं था, मेरा दोष नहीं था मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यानी यजमान जिनके सहारे वह जीवन यापन कर रहा था, अर्थात उन्हें गंडे ताबीज देता था, बदले में वो व्यक्ति उन्हें उसको पैसा दे देते थे, यजमान कहलाते थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। चाय और सत्तू मैंने बता ही दिया था बेटा, मूली, हड्डी, मांस आदि से तैयार किया गया खाद्य पदार्थ। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा का अर्थ मैंने बताया था ना, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ तैयार किया हुआ यानी भोजन, खाद्य पदार्थ। थुक्पा, सत्तू दोनों ध्यान से समझ लेना बेटा। थुक्पा देखिए, सत्तू तो ये भुने हुए चने का आटा, और थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ तैयार किया गया खाद्य पदार्थ।